गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग कक्षा 10 की दूसरी पोएम द सॉन्ग ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। इसको कंपोज किया है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने, जिनका जो जीवन काल रहा है वो 1807 से लेकर 1882 तक रहा है। और जो पोएम का नाम है ए सॉन्ग ऑफ लाइफ, इसका मतलब है जीवन के भजन या जीवन का स्तुति गान। तो चलिए अब इसके टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान देते हुए इस पोएम को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला स्टेंजा देखते हैं। लिखा, टेल मी नॉट इन mournful numbers, लाइफ इज बट एन empty ड्रीम, फॉर द soul is dead that slumbers, and things are not what they seem। तो टेल मी नॉट, टेल बताओ, मी मुझे, नॉट नहीं, तो टेल मी नॉट मुझे न बताओ, इन mournful numbers, इन मतलब में, mournful numbers मीन्स दुख भरे शब्दों में, तो मुझे दुख भरे शब्दों में न बताओ, मुझे दुख भरे शब्दों में न बताओ। क्या कि लाइफ इज जीवन है, बट लेकिन एन एम्प्टी ड्रीम एक खाली सपना, तो मुझे यह न बताओ दुख भरे शब्दों में कि जीवन है लेकिन एक खाली सपना है। फॉर द साउल, आत्मा के लिए, इज डेड दैट स्लम्बर, अब आत्मा के लिए इज डेड, तो यहाँ से कुछ मिस लग रहा है इसको पढ़ने में, लेकिन अर्थ हम ऊपर से इसका थोड़ा सा लेंगे उन दोनों लाइनों से तो निकल आएगा कि फॉर द साउल, आत्मा के लिए, इज डेड ऐसा कहा गया है कि ये मृतक है। आत्मा के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह मरी हुई है। दैट स्लम्बर्स, जो कि स्लम्बर्स में हमेशा सोती रहती है, जो कि हमेशा सोती रहती है, मतलब कि आत्मा के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये मृतक है और ये हमेशा सोती रहती है। एंड थिंग्स, और वस्तुएं, आर नॉट नहीं होती हैं, व्हाट दे सीम, जैसे कि वे प्रतीत होती हैं। अब इन दोनों लाइनों को फिर से थोड़ा समझेंगे कि एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम्स, और वस्तुएं वैसी नहीं होती हैं जैसा कि वो प्रतीत होती हैं। इसमें कवि का कहने का मतलब ये है कि जो ये एक लाइन इतनी लिखी है कि फॉर द साउल इज डेड, आत्मा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मृतक है, मरी हुई है, और दैट स्लम्बर्स, जो कि हमेशा सोती रहती है, ऐसा नहीं है। उसका रीजन इस लाइन से वो क्लियर कर रहा है। जैसे इस संसार में जितनी भी वस्तुएं जैसे हमें दिखती हैं लेकिन वास्तव में वैसे वो नहीं होती। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक चलते हुए पंखे को लें, कि जब पंखा चलता है हम उसके नीचे अगर बैठें तो अच्छी हवा लगती है, तो हमें बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। लेकिन अगर चलते चलते वही पंखा कड़े से निकल कर और आपके ऊपर गिरे तो कैसा लगेगा? तो इसका मतलब है कि वो जैसा दिख रहा था वैसा एक्चुअल में नहीं है। जो भी चीज़ें यहाँ जैसी हैं संसार में, वो रियल में वैसी नहीं है जैसी वो होती हैं, जैसी में प्रतीत होती हैं वैसी नहीं होती। चलिए इसके दूसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं। लिखा है कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन गंभीर है। अब इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है दोनों तरफ, तो ये थोड़ा विस्मय के साथ कवि कह रहा है कि जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड द ग्रेव, और कब्र ही, इज है, नॉट नहीं, इट्स गोल, इट्स इसका गोल मीन्स उद्देश्य, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। मतलब कहने का ये हो गया कि जीवन का लक्ष्य केवल आनंद लेना और मर जाना ही नहीं होता है, बल्कि हमें कुछ और भी करना होता है, जो कि हमारे उद्देश्य होने चाहिए, अच्छे उद्देश्य होने चाहिए। आगे, डस्ट दाउ आर्ट, यहाँ पे दाउ का मतलब हम यू से लेंगे, दाउ का मतलब यू से लेंगे, तो ये लिखा हुआ है डस्ट मीन्स धूल, दाउ मीन्स तुम, आर्ट का मतलब यहाँ पर हम लेंगे आर से, आर्ट का मतलब आर, तो डस्ट दाउ आर्ट, तुम धूल हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में ही वापस
मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन, ऐसा नहीं कहा गया ऑफ द साउल, आत्मा के बारे में, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। फिर से पूरा एक बार देखते हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तुम धूल हो और धूल में ही वापस मिल जाओगे, ऐसा आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है। चलिए तीसरे स्टेंजा की तरफ चलते हैं और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखा है नॉट इंजॉयमेंट, थोड़ा समझेंगे कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज अवर डेस्टिनाइंड एंड और वे। तो यहाँ पर हम पहले सेकेंड लाइन का अर्थ लेंगे और फिर उसके बाद में फर्स्ट लाइन का। तो इस अवर डेस्टिनाइंड एंड और वे मतलब अवर डेस्टिनाइंड एंड और वे का मतलब होगा कि हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य या रास्ते। जीवन में हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य या रास्ते केवल न तो आनंद ही आनंद लेना है और ना ही दुख। मतलब कि जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य हमारे होते हैं उनमें न तो हमेशा सुख ही रहता है और ना ही हमेशा दुख रहता है। इसका मतलब कि ये कॉम्बिनेशन में चलते हैं, कभी दुख तो कभी सुख, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, आगे पीछे चलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि केवल इंजॉयमेंट ही रहे, केवल इंजॉयमेंट ही रहे या केवल सारो ही रहे। मतलब नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, ना तो दुख और ना ही सुख हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं। बट टू एक्ट, लेकिन कार्य करते रहना, दैट ईच टुमारो उस प्रत्येक आने वाले कल के लिए। फाइंड अस फर्दर देन टुडे, फाइंड अस मतलब अगर हम ऐसा करते हैं, प्रत्येक आगे आने वाले कल के लिए हम प्रत्येक दिन कार्य करते रहते हैं, तो उससे हम आज की अपेक्षा अपने आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहते हैं। जैसा हम आज करेंगे वैसा ही आगे आने वाले दिनों में हमें मिलता रहेगा। इसका कहने का मतलब ये। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जीवन में पूर्व निर्धारित लक्ष्य ना तो सुख और ना ही दुख होते, लेकिन उस प्रत्येक आगे आने वाले कल के लिए कार्य करते रहें तो हमें आज की अपेक्षा आगे कुछ अत्यधिक मिलता रहेगा, कुछ अच्छा ही मिलता रहेगा। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। लिखा है आर्ट इज लॉन्ग, आर्ट इज लॉन्ग। यहाँ पे आर्ट का मतलब होगा जीवन रूपी कौशल से। तो आर्ट इज लॉन्ग मतलब जीवन रूपी कौशल जो है वो बहुत ही लंबा है। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, और समय हमेशा फ्लीटिंग मीन्स चलता रहता है, भागता रहता है या पलायन करता रहता है, और समय हमेशा पलायन करता रहता है। एंड अवर हार्ट्स, देखो यहाँ पे जो हार्ट शब्द है यहाँ पे इसका मतलब हृदय से भी ले लेंगे और मनुष्यों से भी ले लेंगे। एंड अवर हार्ट्स, और हमारे जो हृदय हैं, द्यो यद्यपि स्टाउट एंड ब्रेव, बलवान और बहादुर हैं। यद्यपि हमारे हृदय या हम लोग बहादुर और बलवान हैं, स्टिल फिर भी लाइक मफल ड्रम्स। अभी मफल ड्रम्स क्या होता है, तो मफल ड्रम पहले इसको समझ लेते हैं। मफल ड्रम्स ये ऐसे ड्रम होते हैं जब किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद उसके घर से लेकर शमशान तक जो शव यात्रा होती है, उस शव यात्रा के दौरान जो ड्रम बजाए जाते हैं उनको बोला जाता है मफल ड्रम्स। और इन ड्रमों की एक खासियत होती है कि ये जहाँ से शव उठाया जाता है, जहाँ से उसका जो व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु हुई होती है उसका जो घर होता है, वहाँ से जब ये ड्रम बजाए जाते हैं तो थोड़ा स्पीड इनकी बजाने की ज़्यादा तेज होती है। और जैसे जैसे हम शमशान की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इनकी जो आवाज़ है वो धीरे 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 मंद होती चली जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से कवि बताना चाह रहा है कि स्टिल फिर भी लाइक मफल ड्रम्स, मफल ड्रम्स मतलब शव यात्रा में बजने वाले ड्रम की भांति, आर बीटिंग जो बजाए जाते हैं, फ्यूनरल मार्च टू द ग्रेव, कब्र तक की शव यात्रा में, वो उनकी ध्वनि तेज से धीमी होती चली जाती। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति होता है प्रारंभ में जब उसका उसके जीवन की जब शुरुआत होती है, तब तो वो तेजी से धड़कता रहता है, उसका जो हार्ट होता है तेजी से धड़कता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने जीवन के
अंतिम समय की तरफ बढ़ता जाता है, उसके जो दिल की धड़कन होती है वो धीरे 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 धीमी होती चली जाती है, यानी कि उसकी जो जीवन की गति है वो भी धीरे धीरे धीमी होती चली जाती है। तो आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जीवन रूपी कौशल बहुत ही लंबा है और समय हमेशा चलता रहता है या पलायन करता रहता है, और व्यक्ति यद्यपि बहुत ही वो बलवान और बलशाली बहादुर होता है, फिर भी मफल ड्रम के समान उसके जो जीवन की गति है वो प्रारंभ से लेकर अंत तक धीरे 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 गति जो है उसकी धीमी होती चली जाती है। चलिए एक और स्टेंजा देखते हैं। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, in the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife। देखते समझने का प्रयास करते हैं कि in the world's broad field of battle, इनमें the world's संसार के ब्रॉड फील्ड विस्तृत क्षेत्र ऑफ बैटल मतलब युद्ध, तो संसार के विस्तृत युद्ध रूपी क्षेत्र में, संसार के विस्तृत युद्ध रूपी क्षेत्र में, और कहा इन द विवेक ऑफ लाइफ, विवेक मीन्स अस्थाई और लाइफ में जीवन, जीवन के अस्थाई पड़ाव में। तो दो जगह की बात कर रहा है कवि। पहली जगह कह रहा है कि संसार रूपी विस्तृत युद्ध रूपी मैदान के क्षेत्र में और जीवन के अस्थाई पड़ाव में क्या ना हो। तो आगे कह रहा है कि बी नॉट लाइक डम्ब, बी नॉट मत बनो, लाइक डम्ब गूंगे के समान, गूंगे के समान मत बनो, ड्राइवन कैटल और आवारा पशुओं के समान मत बनो। तो फिर बनो क्या, बी अ हीरो, एक नायक बनो, इन द स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स जीवन रूपी संघर्ष, और जीवन रूपी संघर्ष में एक नायक बनो। फिर से समझ लेते हैं एक बार कि जीवन रूपी विस्तृत युद्ध रूपी संसार के विस्तृत युद्ध रूपी क्षेत्र में और जीवन के अस्थायी पड़ाव में गूंगे बनकर मत रहो और आवारा पशु बनकर मत रहो। अपने जीवन रूपी संघर्ष में एक नायक की भांति बनो और अपने जीवन रूपी संघर्ष को जो है अच्छे से लड़ो, यानी कि अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह करो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ और बाकी का जो पार्ट बचा वो सेकेंड वीडियो में। ओके, थैंक यू।